रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है जी, एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। क्या कहेंगे कि इस वक्त हुकूमत ने मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़ा देने का, आप क्या समझते हैं ये हल तो नहीं है? क्या आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस को कम अज कम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो मुकद्दस समझते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ उसको फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो फॉर्मुलेट करने वाला इदारा हो कॉन्स्टिट्यूशन को, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला इदारा हो, या कस्टोडियन हो, इन तमाम इदारों को चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर बात क्यों कर रहे हैं। बाई लॉज या कवानीन की पासदारी आपका काम है, कवानीन के मुतसादिम होना काम नहीं है। अगर हुकूमत, क्योंकि देखिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से भी नहीं आना चाहिए। अगर हुकूमत, अगर इलेक्शन, मिसाल के तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन जो कि एक ऑटोनॉमस एंटिटी है, जो खुद एक कानून साज इदारा है, जो ऑटोनॉमस है, अगर इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक इलेक्शन टेन्योर उस वक्त मुकम्मल होने से 4 महीने पहले बाय लॉज के मुताबिक अगर किए जाने तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो इसके बरखिलाफ कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा इसके खिलाफ ऑर्डर क्यों दे रहा है, सवाल ये पैदा होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल थी तो तमाम फरीकैन को सुनना भी जरूरी था। दूसरा ये कि अगर फरीकैन को सुनने जा रहे हैं तो हुकूमत को ये भी नहीं चाहिए था कि आप उसका बाइकआउट कर दें। तो ये तो तमाम फरीकैन की जानिब से मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हो रहा है ये। नहीं, लेकिन रेहान हाशमी साहब देखिए, अदालत को डायरेक्शन तो नहीं दे सकते आप कि जनाब ये नहीं, ये होना चाहिए था। अदालत ने आइन और कानून को जो बेहतर समझा फैसला दे दिया, लेकिन अब उस फैसले के खिलाफ आप जितनी मर्जी करारदादें पास करते रहे, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये मुबाहिसे वाली चीज है। मैं हुकूमत का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन हुकूमत में शामिल तो है ना सर, आपकी जमात शामिल तो है ना। सुन ले, मेरी बात सुन ले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या ये तय कर लें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ अगर कोई भी इदारा कोई ऑर्डर देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुना जाएगा या ऑर्डर्स को सुना जाएगा? ये तो तय करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को तय करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि टेन्योर मुकम्मल होने के बाद 4 महीने का टाइम फ्रेम है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है एक्टिवेट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो कोई भी इदारा कैसे पहले करा सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम सब लोगों के लिए एहतराम के काबिल है, मगर ये हर आम, खास आम जो तो थोड़ी बहुत समझ रखता है वो सवाल कर रहा है ना। तो ये तो हुकूमत का भी काम है कि आप डायलॉग करते, आप रिक्वेस्ट करते, कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करने वाले इदारे के सामने आप मतलब कन्फ्रंटेशन ना करें ना उससे। नहीं, लेकिन रेहान हाशमी साहब ये एक जो लफ्ज आपने अदा किया डायलॉग का, ये आप नहीं समझते कि इस वक्त इस सिचुएशन से निकलने का, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का हल तो तमाम पार्टीज का डायलॉग ही आपस में बैठना ही है? मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हुआ है, जिस किस्म की सूरत हाल है, ये तो डायलॉग का वक्त है। या तो फिर आप लड़ लें, तो ये तो सड़कों पे लोग जो शरपसंद अनासिर सड़कों पे इस किस्म की लड़ाई को लेकर आना चाह रहे हैं, जो गली मोहल्लों में ही लड़ाई लेकर आना चाह रहे हैं, तो यानी कि स्टेक होल्डर्स अगर वही चाह रहे हो तो फिर अल्लाह ही खैर करे। डायलॉग के अलावा आप पाकिस्तान को किस मैसेज में पहुंचाना चाह रहे हैं? तमाम फरीकैन का स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम डायलॉग करें। अच्छा, क्योंकि इमरान खान, देखिए पहले इमरान खान साहब नहीं चाहते थे, अब हुकूमत नहीं चाहती, 12 जमातें पीडीएम की नहीं चाह रही। इमरान खान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनका जी बिल्कुल सही है, आप एपीसी बुलाते हैं या मुज़ाकरात की बात करेंगे तो मैं हाजिर हूँ, बात करने को हम तैयार हैं। तो आपकी जमात का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमारी जमात ने तो ज़ाहिर बगाए बहुत ही वाज़ेह तौर पर किया। हमारे साथ जो कुछ होता रहा पिछले 25 सालों में, मिसिंग पर्सन, लीगल दफ्तर बंद होना, लाशें मिलना, रहनुमाओं को गिरफ्तार करना, नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बन जाना, इनके साथ तो उसका 0.1% भी नहीं हुआ है ना। फिर भी इतने शोर शराबा कर रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा करें। पाकिस्तान की सियासत में, अमेरिका में सियासत नहीं कर रहे। जहां पर लिखा हुआ है कि जस्टिस फॉर ऑल, सुप्रीम कोर्ट के माथे पे लिखा हुआ है उन्होंने अपने, तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो हमारे साथ तो बहुत सारी चीजें होती रही है, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ना करे हो किसी के साथ अनजस्टिफाइड चीज किसी के साथ भी हो, लेकिन थोड़ा सा बालिगुल नजरी के साथ देखना पड़ेगा ना, कोई सादा दिली के साथ चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल तमाम फरीकैन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसमें रेहान हाशमी साहब, आपने नामालूम अफराद का जिक्र किया, अब तो नामालूम नहीं रहे, क्योंकि फैसल सफदरजंगी साहब ने तो कह दिया हमें इमरान खान की हुकूमत में कान से पकड़ कर ले आया गया फ़ोन करके, तो अब तो पता चल गया आप लोगों को। तो आपका क्या ख्याल, हमें पहले नहीं पता था क्या? नहीं, नाम लेते नहीं थे, अब नाम ले दिया।
मैंने अभी भी नाम नहीं लेता भाई, मैंने भी नाम नहीं लिया किसी का। मैं तो अभी भी मैं भी बड़ा एक्सपोज हूँ। अब तो मतलब साथ है, मेरे अब तो अंदर हिम्मत नहीं है मैं नाम ले सकूं किसी का। अब तो नामालूम अफराद के साथ हैं आप लोग, अब तो खुश हैं। नहीं, ये मैं इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरे साथ होता रहा है, जो हमारे साथ होता रहा है, जो भुगतते रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने ना किसी का नाम लिया और ना मेरे अंदर अभी दम खम बाकी है कि मैं मजीद कोई दर्जन FIR अपने ऊपर लॉन्च करवा सकूँ। नहीं नहीं सर, आप ऐसा भी हुकूमत में शामिल हैं, इतना भी ना घबराएं आप। हाँ, ये हुकूमत में शामिल है, लेकिन हमारे लीगल दफातर बंद है। हुकूमत में शामिल है, लेकिन हमारे मिसिंग पर्सन, चाहे इमरान खान तक की गवर्नमेंट हो, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो, आज भी हम अपने लोगों का खूनियों की तलाश कर रहे हैं। आज भी हम लीगल दफातर खोलने की बात कर रहे हैं। भाई कौन सी बात कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? सर आप साथ खड़े हुए फिर भी उनके, फिर तो आप मैं बिल्कुल साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं। तो ये सारी बातें आपकी अमल दरामद नहीं हो रहा, आपके लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर बाहर आए क्या इस्तीफा करें, देके। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताए। हाँ, इमरान मतलब खान ऑप्शन क्या, ऑप्शन नहीं चाह रहे हैं आप कि एक हुकूमत छोड़ के दूसरी हुकूमत चले जाए? भाई बाहर आके एहतजाज तो कर सकते हैं। और तो कितना एहतजाज करें? एहतजाज के ऊपर डंडे कौन खाता है? FIR किसी करती है? जेलों में कौन आम जाता है? कारकुनों की, आम कारकुनों की। हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं। यहाँ पर तो दूसरे रहनुमा जो जाते हैं उनके लिए तो दूसरे दिन हॉस्पिटल का इंतजाम हो जाता है, चाहे वो जितने बड़ी बाहर बैठ के कि वो स्टेटमेंट दे रहे हो। इनके अंदर तो तमाम चीजें भुगत ही रहे भाई। नहीं बिल्कुल, ये खासतौर पर मैं, आपने जिक्र कर दिया, आपके कारकुन के भी पिछले दिनों डेथ हुई है जेल में, हमीद साहब की, और उसको दिल का दौरा पड़ा। उससे पहले उनके घर वालों ने भी कहा था इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, नहीं मुंतकिल किया। पाकिस्तान पीस पार्टी की हुकूमत है, तो पीस पार्टी वालों के साथ सर कुछ तो बोला करें इनके खिलाफ। आप तो बिल्कुल ही 2 एडमिनिस्ट्रेटर क्या ले लिया, आवाज़ ही नहीं निकाल रहे आप। जितने निकाल सकते थे करा के, चिल्ला कर, चीख कर और कराते हुए हर किसी के आपने हमारी सुनी होगी। आवाज की आवाज रह गई है, तो आवाज निकालना फिर छोड़कर आपने फिर आप हम तो चिल्ला भी रहे थे ना, हम चीख रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, उसके बाद कर रहे थे कि ना तो कराना किसी को पता चला, ना सिसकना पता चला, ना चिल्लाना पता चला, फिर भी बोल रहे भाई आपको जब हमारी सिसक की आवाज नहीं आ रही, हमारी कराने की आवाज नहीं आ रही, हमारी शिष्यों की आवाज नहीं आ रही, तो अब कौन सी बात कर रहे हैं आप? तो आप फिर साथ बैठ गए जाके। तो क्या करें भाई, हमारे पास ऑप्शन क्या है? अच्छा, सियासत यानी कि सिर्फ आप इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं? हम जो भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी, एक डिफाइंड जो कैपेसिटी है हमारी, उस डिफाइंड कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जो बेस्ट पॉसिबल हम बात कर सकते हैं। जैसे मदन कुमारी के ऊपर पिटेंगे ही ना, क्या होगा? FIR कटेंगे, पिटेंगे, पाबंदी चलाते होंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो वालों के लिए शांत है। ये रेहाना साहब, ये जो आपने बात की ना मर्दमशुमारी की, ये वाकई बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और इस पर आप लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सर मुतनाज़ा हो गई, धांधली हो चुकी। ये आप भी जानते हैं कि कितनी आबादी जाहिर की जाएगी, लेकिन फिर भी तो भाई तारीख में देखें इसका क्या हल क्या है आखिर? हर बार ये कराची वालों के साथ ज्यादती, हर बार कम गिना जाता है। और आंख में ये रकम होगा जो आज कराची से अपनी दुकानदारियां करते हैं, सियासी दुकानदारियां। हम तो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, वो कराची से लेने वाले, कराची से फंड लेने वाले, कराची से पैसे लेकर हॉस्पिटल बनाने वाले लोग, कराची से ज़कात खराब लेने वाले लोग कराची के लोगों के हकूक की बात नहीं कर रहे। आज तारीख में लिखा जा रहा है ना भाई। सही कह रहे हैं आप भाई। जमात इस्लामी खामोश है, PTI खामोश है, TLP खामोश है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि ये मसला सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, ये शहर में जो बसता है सबका मसला है, लेकिन खामोशी इख्तियार की, मुजरिमाना खामोशी। दुकानदारियां है ना सबकी, जब तक के इंटरेस्ट चलते रहेंगे, जब तक के निचोड़ नहीं लेंगे, हमारी बिलकना, हमारा सिसकना, हमारा चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरह कराची के लोगों को कम अज कम, चाहे वो कोई भी जुबान बोलने वाले हों, ये कम अज कम एक चीज बहुत ही क्लियर कट सामने आ गई कि कराची के लोगों का हमदर्द कौन है। हम तो हुकूमत में नहीं है ना भाई, सूबाई हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन जो भी हम दामे दरमे सुख में जिस तरीके से भी कर सकते हैं, डिलीवर करने की, कन्वे करने की बात तो कर रहे हैं। ये सेंसस एमकेएम ही चिल्लानी पीछने पर। अच्छा, ये नहीं तो ये सेंसस, ये सेंसस का जो मसला है, इस पर कसूरवार कौन है? सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है? ये माइंड सेट है, चाहे वो माइंड सेट सूबाई हुकूमत में हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत में हो। एक सर्टन माइंड सेट है जो कि अर्बन पॉपुलेशन को की तादाद को सही गिनना नहीं चाह रहा। और वजह सिर्फ यही है कि जी सिंध के शहरी इलाकों से फिर सीटें बढ़ जाएंगी, वज़ीर आला इनका ना आ जाए। ऑब्वियसली इसके अलावा क्या नुकसान क्या हो सकता है? कराची वालों को, अर्बन सिंध में रहने वाले सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी सबको फायदा है इस बात का कि अगर यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन को सही मायने में गिन लिया जाए, पॉपुलेशन को गिन लिया जाएगा तो उसी तरह फंड एलोकेशन होगी, मैपिंग होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी,
और डिलिमिटेशन उसी लिहाज से होंगी, तो लामोहला सीटों की तादाद बढ़ेगी। अच्छा, इसमें लामोहला नहीं, इस पर रेहान हाशमी साहब दो बातें, या तो सिंध के शहरी इलाकों से कोई वज़ीर आला, फिर या लाजमी नहीं है इनके पाकिस्तानी जीते, कोई और भी जीत सकता है, या फिर महाजिर ना आ जाए, दोनों में से कौन सी बात है? देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, कराची में या अर्बन सिंध में रहने वाला अपनी अपनी एक तहजीब है, चाहे वो सिंधी ही क्यों ना हो, लेकिन कराची का है, पंजाबी ही क्यों ना हो, पख्तून क्यों ना हो, वो कराची का अगर है तो उसका अपना एक अंदाज है, वो कराची वाला है। मैं समझता हूँ जो ब्रॉकअप हुआ है, पैदा हुआ है, तालीम हुई है, वो तहबाब है, रिश्तेदारियां हैं, तब कराची से वाबस्ता है उसका, तो कराची वाला ना आ जाए। तो सर कोई पहले की तरह इन मसाइल पर कोई हड़ताल और कोई एहतजाज कुछ भी नहीं? देखिए, हड़ताल का मकसद होता था तवज्जो दिलाना, और हम आज भी तवज्जो दिलाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स, चाहे वो आपका ही टूल्स क्यों ना हो, मीडिया का, सोशल मीडिया का टूल क्यों ना हो, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस में हम नहीं करना चाहते किसी तरह की चीज कि कोई मुल्क में कोई इस तरह का इंतशार पैदा हो। वैसे ही जो खरीदकार अनासिर हैं, साजिशी अनासिर हैं, मुल्क को कमजोर करना चाह रहे हैं, तो हम कम अज कम तवज्जो दिलाओ के लिए मुख्तलिफ टूल्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते सर इस पर बात कीजिए कि जाहिर है इससे बड़ा मसला इस वक्त कराची में जो है वो सबसे बड़ा मसला गो के महंगाई तो है ही, लेकिन मरदमशुमारी भी था, लेकिन महंगाई पे सर बात कोई नहीं कर रहा। आम लोगों के मसाइल, जाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ये नहीं है, बल्कि आम लोगों का मसला तो यही है कि जनाब कि हमें अशिया खुर्दनोश सस्ती मिल जाए, हमें रोज़गार मिल जाए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, ये जो कुछ एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तकरीबन 4 साल पहले खान साहब के दौर में जो बेल आउट पैकेज लिया गया, उसका कंप्लायंस करना था। जब स्टेट बैंक को इनके सुपरविजन में दिया गया तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट थी वो गालिबन, और स्टेट बैंक को जब इन मॉनेटरी बॉडी, इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी के कहने पे उसका जो हेड था वो लगाया गया, तो उसके कुछ कंपल्शन थे, उसको फुलफिल होना था, पैसे के देने थे। या तो आप एक निजाम, अगर आप कहते हैं कि इस्लामी निजाम होना चाहिए, तो सूद के खिलाफ सबसे पहले करना चाहिए था, जो कि अल्लाह की जंग है। सूद के खिलाफ आपने कुछ नहीं किया, कंप्लायंस कर रहे हैं, और सूद दर सूद लेकर आप अपने आप को दबा रहे हैं, पूरी कौम को ही आपने दिखा। अब तो भुगत रहे हैं वो तमाम चीजें। जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है चंद, वो ये कहते हैं कि जनाब ये 3 साल पहले जो उन्होंने किया है, स्टेप्स लिए हैं, उसको आज भुगत रहे हैं सारे। और मेरा ख्याल है कि जब तक के इन्फ्लेशन की वजह से क्रिएट हुई है, जो अजनास में मसाइल वो भी इसी वजह से हुए हैं, फिर जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, जो फॉरेन रेमिटेंस था, ये तमाम चीजें काउंट हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इसका हल, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब।